नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, जिस तरह से हमारे पास होता है पार्ट ऑफ स्पीच, उसी तरह से होता है हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच। और जिस तरह से अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है, तो जिसको हिंदी में आप सारे लोगों ने अलंकार के नाम से ज़रूर पढ़ा है, और अलंकार क्या होते हैं वो हिंदी में आपको ज़रूर पता होगा। और इंग्लिश की अगर बात करें तो ऑब्वियसली सेम ही है, तो हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं, फिर अपने सिलेबस के हिसाब से हम जो है सारे जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हमारे सिलेबस के अंदर है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए, फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज दैट पजेस अ सेपरेट मीनिंग फ्रॉम द लिटरल डेफिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से समझा जाए तो किसी भी चीज़ को आभूषण पहनाना, किसी इंसान को आभूषण कपड़े अच्छे पहनाना, उसी तरह से भाषा को भी जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसके अंदर टंग ट्विस्टर डालने के लिए, उसको और भी ज़्यादा मोहक बनाने के लिए अलग अलग तरह के शब्दों के साथ खेलने का तरीका होता है, और उसी चीज़ को हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने बोला कि तुम तो ऐसे दिखते हो जैसे चांद हो, तो ऑब्वियसली आप सिंपली कह सकते हो तुम अच्छे दिखते हो, लेकिन आपने बोला कि तुम तो ऐसे दिखते हो जैसे चांद हो, तो ये क्या है? आपने जो है कहीं न कहीं एक लैंग्वेज के साथ खेलने की कोशिश की, उसको और भी शानदार बनाने की कोशिश की, उसको आभूषित या आभूषण पहनाने की कोशिश की। तो फिगर स्पीच का साथियों काम हमारे पास यही होता है कि वाक्यों के अंदर या प्रोज या पोइट्री के अंदर इसका प्रयोग करके हम भाषा को या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है उसको और भी मोहक बनाते हैं, उसको और भी शानदार बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ फिगर ऑफ स्पीच की जो हमारे पास एग्ज़ाम के हिसाब से हमारे सिलेबस के अंदर है, और उसकी अगले वीडियो में भी हम बात ज़रूर करेंगे। तो देखिए, मैं आपको शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच पे बेस्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उनको सिंपल बनाए रखने के लिए या आप एग्ज़ाम में उनको आसानी से कर सकें, उसके लिए आपको जो है बहुत ही आसानी से उसको समझना पड़ेगा, और हम बहुत आसानी से इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच हमारे पास है वो है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, इसका प्रयोग किस तरह से होता है? हमारी आम लाइफ में आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं या चीज़ें पढ़ते हैं, उसके अंदर एलिटरेशन का प्रयोग कैसे है, पोइट्री के अंदर किस तरह से है, प्रोज के अंदर किस तरह से है, और अपने आप को इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को या इस फिगर ऑफ स्पीच को समझाते हैं हम या समझते हैं कि एग्ज़ाम में जब आने वाले क्वेश्चंस हो तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच की जो वीडियोस है उनके लास्ट में, मतलब कि एक दो वीडियोस हमारे पास होंगे, उसके बाद में आपके पास जो है इस पे बेस्ड एक ऐसा वीडियो भी आपको मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनके अंदर पुराने सालों में आए हुए क्वेश्चन या फिर और भी जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम देखेंगे, और वहाँ पर आप इन चीज़ों को समझने के बाद आपको लगा ये बहुत ही आसान है, और यही हमारा मकसद रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आसान बना के रखना। तो देखिए, एलिटरेशन हैपेंस व्हेन वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड, नॉट जस्ट द सेम लेटर, आर यूज्ड रिपीटेडली इन अ फ्रेज और सेंटेंस. The sound is usually a consonant or the words don't have to be right next to one another. लंबा चौड़ा दिखता है डेफिनेशन में इस तरह से किताबों में, लेकिन बहुत ही आसान है कि कोई भी पोइट्री या प्रोज की अगर हम बात करें तो उसमें किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के अंदर, उन वर्ड्स की शुरुआत या उन वर्ड्स के अंदर कॉन्सोनेंट की साउंड का आना जरूरी नहीं है कि सेम ही कॉन्सोनेंट आए। तो अब कॉन्सोनेंट क्या हो गया? ए ई आई ओ यू, ये सब ये वाउल्स है। इनके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स है, उन लेटर्स से किसी भी सेंटेंस के अंदर उनका दोहरान करना जरूरी नहीं है कि सेम के सेम लेटर्स हो, सेम की सेम साउंड्स भी हो सकती है। तो आपने बोला ये किस तरह से है, चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं हम,
हम बात करते हैं इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में, फिर जो भी हम ये पढ़ रहे हैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं और हम ये देखते हैं कि उसको सही से हम अप्लाई कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो उसके बाद में वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। तो Nola, one of the fun features of alliteration is when it becomes a tongue twister. Get ready to bring on some giggles as you explore these alliteration examples for kids. मतलब कि बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स जो है बच्चों के लिए या फिर भाषा को बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी बनाने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार यूज़ की जाती है, या कोई लेटर जो है अलग अलग वर्ड्स की स्टार्टिंग का लेटर सेम होता है। किस तरह से होता है हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी थ्योरी को और पढ़ते हैं ताकि चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर होए। इसमें एक और कहीं के हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट हमारे पास निकल के आता है कि एज मेथड ऑफ लिंकिंग वर्ड्स फॉर इफेक्ट एलिटरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हेड रायम और इनिशियल रायम। देखिए रायम क्या होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। राइमिंग स्कीम हमारे जो है, या राइम जो आप कह सकते हैं हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो कहीं न कहीं इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस है उसमें सेम साउंड को बार बार यूज किया जाता है, स्पेशली कॉन्सोनेंट साउंड को, या उस कॉन्सोनेंट से शुरुआत होने वाले वर्ड्स बहुत बार यूज किए जाते हैं, एक से ज्यादा बार यूज किए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के पास हो। इसलिए जो है इसको हेड रायम और इनिशियल रायम के नाम से भी एलिटरेशन को जाना जाता है। तो एलिटरेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं और फिर ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं इन सबको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। तो एक्सक्यूज मी, एलिटरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लटीरा। ये लैटिन के एक वर्ड लटीरा से डिराइव किया गया है। इट मीन्स लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के लेटर्स। अल्फाबेट क्या होता है हमारे पास, वर्णमाला, उसके लेटर्स। It is a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. अब इसमें वो सेम ही बात हम रखना चाह रहे हैं कि ये एक स्टाइलिश या एक स्टाइलिश हमारे पास कहीं की स्टाइलिस्टिक डिवाइस है, ये लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टर्म आप कह सकते हैं, जो इस तरह से एक सेंटेंस में यूज की जाती है कि स्पेशली जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट से मिलके जो है एक सेंटेंस जो है बनाया जाता है, और उसमें उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स पहले प्रोज या कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं, फिर हम पोइट्री में भी देखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास कॉन्सेप्ट है। जिससे पहला है कि कम एंड क्लीन द chaos इन योर क्लोजेट। तो हमारे पास पॉइंट आता है कि कम एंड क्लीन द chaos इन योर क्लोजेट। chaos का मतलब आप समझ रहे हैं, अव्यवस्था। सो आप यहां पर आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फैक्ट कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, कि कम एंड क्लीन द chaos इन योर क्लोजेट। क की साउंड एंड सी एज ए कॉन्सोनेंट जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब सेंटेंस के अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, एलिटरेशन का यूज हुआ है। तो देखिए एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन हमारे पास आता है तो इसी तरह से आपको बोला जाता है। वो एग्जाम्पल्स के अंदर भी देखेंगे हम, या फिर हम जो क्वेश्चंस वाले वीडियो की बात कर रहे हैं उसके अंदर हम देखेंगे, और ये चीज़ बहुत ही आसान है आपके लिए। बट वहाँ पर बोला जाता है कि ये नंबर लाइन में बताइए कि एलिटरेशन यूज हुआ है या नहीं हुआ है, या कौन कौन सी लाइन के अंदर एलिटरेशन यूज हुआ है। तो उसको पता करने का तरीका देखिए यही है। द बिग बैड बेयर स्कैर्ड ऑल द बेबी बनीज बाय द बुशेस। तो आप देख सकते हैं ब ब ब एज अ साउंड, ब ब ब साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, या फिर बी 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 कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब सेंटेंस के अंदर जो है एलिटरेशन का प्रयोग किया गया है। जैसे शट द शटर्स बिफोर द बैंगिंग साउंड मेक्स यू शडर। तो हमने बोला कि शट द शटर्स बिफोर द बैंगिंग साउंड मेक द शडर। तो एस 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 कॉन्सोनेंट है, या फिर स श श स या श। तो आप देख सकते हैं शटर श श, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है।
तो कॉन्सोनेंट की साउंड बार बार क्या हो रही है साथियों, रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब इस वाक्य के अंदर किसका प्रयोग किया गया है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। बहुत ही आसान है। जैसे और भी एग्जांपल्स देखते हैं और धीरे धीरे हम पोएट्री की तरफ भी जाएंगे साथियों। गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। गो, गैदर, ग्रीन, ग्रास। सो जी जो है एज ए कॉन्सोनेंट या ग एज ए कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास इस वाक्य के अंदर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो एलिटरेशन का प्रयोग किया गया है। तो अब जो हमने पढ़ा था उसको हम वापस से जो है कहीं की देखते हैं कि एलिटरेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंदर किसी पोएट्री या किसी प्रोज के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर आप एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड्स का प्रयोग करते हैं। जनरली वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट होता है या कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, और जरूरी नहीं है कि दो कॉन्सोनेंट लगातार आए या दो कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द लगातार आए, जरूरी नहीं है। एक यहां है, एक यहां है, एक वहां पे भी है। तो इस फॉर्मेशन को जो है आप क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट या एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं। प्लीज पुट अवे योर पेंट्स एंड प्रैक्टिस द पियानो। तो देख सकते हैं आप, पी की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो पी की साउंड रिपीट हो रही है, तो आप यहां पर आप देख सकते हैं, या प की साउंड रिपीट हो रही है और पी एज ए कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास किसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल निकल के आता है, एलिट्रेशन का। चलिए और अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई करने से ही मेरे को लगता है हम सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। राउंड एंड राउंड, तो राउंड एंड राउंड, र की साउंड रिपीट हो रही है, आर एज ए कॉन्सोनेंट। शी रैन अंटिल शी रियलाइज्ड शी वॉज रनिंग राउंड एंड राउंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग करके बार बार इस तरह से जो है चीजों को या इस वाक्य को इंटरेस्टिंग बनाया गया, और इसकी मीनिंग भी है ऑब्वियसली। ऐसा नहीं है कि मीनिंग नहीं निकलेगी, मीनिंग बहुत ही अच्छे से निकलेगी। तो ये हम जो है कहीं कहीं एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि किस तरह से एलिट्रेशन जो है प्रयोग में लाया जाता है, और बार बार एग्जाम्पल्स देखने से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए एलिट्रेशन प्रैक्टिकली ये होता है। तो रटने की बजाय इस तरह से आप चीजों को समझने की कोशिश करें। आई हैड टू हरी होम where grandma was waiting for a waffle। तो आप देख सकते हैं I had to hurry home, तो हरी होम, हरी होम नहीं, हरी होम, हरी जल्दबाजी में। and was waiting for waffles, तो waiting for waffles तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है W की साउंड या व, सॉरी W एज ए कॉन्सोनेंट या व की साउंड बार बार क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट सा है। द बॉय बज्ड अराउंड एज बिजी, द बॉय बज्ड अराउंड एज बिजी एज अ बी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बी की साउंड या फिर ब की साउंड या बी रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिट्रेशन है। हालांकि आगे जाके हम देखेंगे कि इसके अंदर हम एक और आप कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ सकते हैं, वो है सिमिली के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। लेकिन यहाँ पे हम एलिट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आप एलिट्रेशन को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। गैरी ग्रम्पिली गैदर्ड द गार्बेज, तो गैरी ग्रम्पिली गैदर्ड द गार्बेज। तो ग की साउंड या जी एज ए कॉन्सोनेंट की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। द लेजी लिजर्ड्स आर लाइंग लाइक लम्प्स इन द लीव्स, तो दोस लेजी लिजर्ड्स आर लाइंग लाइक लम्प्स इन द लीव्स। एक्सक्यूज मी। तो आप देख सकते हैं ल की साउंड रिपीट हो रही है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, या एल एक कॉन्सोनेंट है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर एलिट्रेशन का एग्जाम्पल आ जाता है। उसी तरह से आगे हम जाके देखेंगे कि एज या लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसके अंदर हमारे पास सिमिली एक आगे जाके हम पढ़ेंगे, सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी प्रयोग में आ रहा है।
और अभी हमारी बात हुई कि एक सेंटेंस के अंदर या प्रोज या पोइट्री के एक वाक्य के अंदर एक से ज्यादा हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एलिट्रेशन की। पॉला प्लांटेड द प्रिटी पिंक पॉपीज इन द पॉट। तो पॉला प्लांटेड प्रिटी पिंक पॉपीज इन द पॉट। तो आप देख सकते हैं प की साउंड या फिर पी एज ए कॉन्सोनेंट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखिए बार बार एक ही चीज को देख रहे हैं और बहुत आराम से समझ पा रहे हैं कि देखिए एलिट्रेशन होता क्या है। दोहरान होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का। कॉन्सोनेंट्स का जरूरी नहीं है कि सेम कॉन्सोनेंट्स हो, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो सकती है। किम केम टू हेल्प अस कट आउट अ कलरफुल काइट फॉर क्राइस्ट। क की साउंड आप देख सकते हैं रिपीट हो रही है। कलरफुल काइट, तो कलरफुल काइट। तो अभी जो हमारी बात चल रही थी साथियों कि सेम कॉन्सोनेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो सकती है। कलरफुल काइट, क की साउंड क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। तो ये भी ध्यान रखें एलिट्रेशन में कि जरूरी नहीं है कि सेम कॉन्सोनेंट रिपीट हो, हम बात कर रहे हैं सेम कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकती है। जैसे और देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। तो बार बार आप देख सकते हैं बेक अ बिग केक, बेक अ बिग केक, बेक क। तो यहां पे आप देख सकते हैं बी की साउंड भी रिपीट हो रही है और क की साउंड भी रिपीट हो रही है ना, आप समझ रहे हैं। विथ लॉट्स ऑफ बटर एंड ब्रिंग इट टू द बर्थडे बैश, बर्थडे बैश, बटर ब्रिंग। तो आप देख सकते हैं बी की साउंड्स या क की साउंड्स जो है रिपीट हो रही है, ब की साउंड या क की साउंड। तो ये क्या है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इस तरह से रिपीट हो रही है। तो हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है, एलिट्रेशन। Paula's prancing pony outperformed all others। तो हमने बोला कि Paula's prancing pony, तो प की साउंड या p एज ए कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप। तो हमने बोला कि लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग, तो हमने बोला कि ल की साउंड या l एज ए कॉन्सोनेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो साथियों ये हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको दिमाग में रखें कि वाव हमारे पास वाउल नहीं होने चाहिए, ए आई ओ यू नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड एक ही सेंटेंस के अंदर रिपीट होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, एलिट्रेशन आ जाता है निकल के, है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी जो है हम ढूंढते हैं, कुछ लिटरेचर के अंदर जो है इसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसको, हमारे पास जो कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीटेशन देने वाला या कॉन्सोनेंट को रिपीटेशन देने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन का। हम बोला 3 ग्रे गीज इन ए ग्रीन फील्ड ग्रेजिंग। हमने बोला कि 3 ग्रे गीज इन अ ग्रीन फील्ड ग्रेजिंग। तो ग या जी एज ए साउंड जो है अपने जी एज ए कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। ग्रे वर द गीज एंड ग्रीन वॉज द ग्रेजिंग। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मदर गूस जो है उसकी 3 ग्रे गीज करके हमारे पास एक पोइट्री है। तो मतलब वहां से ये चीज उठाई गई है लिटरेचर में से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जी एज ए कॉन्सोनेंट या ग एज ए कॉन्सोनेंट साउंड बार बार क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है। बहुत ही सिंपल है। ग्रेट आंट नेली एंड ब्रेंट बर्नर्ड हु वॉच। तो हमने बोला ग्रेट आंट नेली एंड ब्रेंट बर्नर्ड। तो हमने बोला ब्रेंट बर्नर्ड किसी का नाम है, जैसे डोनाल्ड डक, मिकी माउस, कोका कोला। तो आप देख सकते हैं इस तरह की जो फ्रेजेस है इसमें नाम है डोनाल्ड डक, लेकिन दोनों शब्दों का जो पहला लेटर है या जो साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट से रिलेटेड है। वॉच विथ वाइल्ड वंडर। तो वाइल्ड वंडर तो आप देख सकते हैं यहां पर विथ वाइल्ड वंडर एट द वाइड विंडो एज द ब्यूटिफुल बर्ड्स बिगिन टू बाइट इनटू द बाउंडफुल बर्ड सीड। तो आप देख सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, यहां पे बी, ब, डब्ल्यू
या वंडर या वाइड, व की साउंड वापस से ब की साउंड क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हो जा रही है, रिपीट हो जा रही है। तो इस तरह से अगर आप प्रोज के अंदर भी घुस के देखेंगे तो बहुत सारी जगह एलिट्रेशन का प्रयोग किया जाता है। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, यू नो, हमने किसी का नाम रख लिया बबलू बेचारा, तो ब की साउंड रिपीट हो रही है, तो क्या है हमारे पास, ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं। बैटी बॉट सम बटर, तो आप देख सकते हैं ब सॉरी ब। बट शी सेड दिस बटर इज बिटर, तो बटर इज बिटर। इफ आई पुट इट इन माई बैटर इट विल मेक माई बैटर बिटर, it will make my butter bitter, but a bit of butter will make my batter butter। अब आप देख सकते हैं यहां पे एक टंग ट्विस्टर का भी काम कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो टंग ट्विस्टर क्या होते हैं, ऐसे जो हमारे पास वाक्य या चीजें होती है जिसमें आप एक ही तरह की साउंड बार बार आती है और बहुत बार वो टंग को ट्विस्ट कर देती है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो ये क्या एक टंग ट्विस्टर है। तो उसमें आप च की साउंड बार बार रिपीट हो रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। तो यही हमारे पास आता है कि एलिट्रेशन से जो है बहुत बार टंग ट्विस्टर्स भी बनाए जाते हैं, ताकि पढ़ते जो है आपकी जो टंग है वो कहीं के ट्विस्ट हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। जैसे टंग ट्विस्टर्स को भी अगर हम आगे की तरफ बढ़ाए तो हमने बोला कि अ गुड कुक कुड कुक एज मच एज कुकीज एज अ गुड कुक वुड हु वुड कुक कुकीज। आप देख सकते हैं कि टंग ट्विस्टर का काम कर रहा है। तो देखिए यहां पर ये टंग ट्विस्टर का काम कर रहा है। देखिए टंग ट्विस्टर यानी जो टंग को ट्विस्ट कर दे, यानी बार बार एक ही तरह की साउंड का रेपिटेशन होता है हमारे पास। जैसे हमने बोला ब्लैक बग बिट अ ब्लैक बेयर, बिग ब्लैक बेयर, बेयर इज भालू, इट्स नॉट बियर, इट्स बेयर, बट वेयर इज द बिग ब्लैक बेयर दैट द बिग ब्लैक बग बिट। तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो पहली चीज तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि एलिट्रेशन है हमारे पास। सिंपल है। दूसरा यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो है आप ये पता कर सकते हैं कि ये टंग ट्विस्टर का काम कर रहा है, यानी टंग को ट्विस्ट कर दे रहा है, बोलने में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जा रहा है। शीप शुड स्लीप इन अ शेड, तो आप देख सकते हैं एस एज ए कॉन्सोनेंट है वो बार बार क्या हो जा रहा है हमारे पास, रिपीट हो जा रहा है। तो देखिए यहां पर आपको टंग ट्विस्टर जो है वो मिलेंगे। और टंग ट्विस्टर जैसे हम एग्जांपल के तौर पे अ बिग बग बिट द लिटिल बीटल, लिटिल बीटल, लिटिल बीटल, बट द लिटिल बीटल बिट द बिग बग बैक। तो आप देख सकते हैं कि ब की साउंड यहां पर जो है, या लिटिल बीटल है ना, ल की साउंड जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारे पास टंग ट्विस्ट बनाता है। और इसमें एलिट्रेशन का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स यहां पर हम देखते हैं। शो शॉन शेरन शैबी शूज, तो आप देख सकते हैं एक टंग ट्विस्ट का काम कर रहा है, बोलने में जो है थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जा रही है। और कॉन्सोनेंट की साउंड या कॉन्सोनेंट जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हाउ मच वुड चक चक इफ वुड चक वुड। तो आप देख सकते हैं इसको आप बार बार इस तरह से जो जबान जो है वो कहीं की ट्विस्ट होती है थोड़ी सी। वुड चक ऑल द वुड ही कुड चक इफ वुड चक वुड। सो इसका कोई ना कोई मीनिंग है, एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा में फेंक दिया इसको, नहीं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच की जो बेसिक डेफिनेशन है कि आपके लिखे हुए चीजों को जो है वो बहुत ही आभूषित करता है, आभूषण की तरह कहीं के प्रयोग होता है हमारे पास। सिली सैली स्विफ्टली शूड 7 silly sheep, the 7 silly sheep, silly Sally should shilly shallied south, these sheep shouldn't sleep in a shack। तो आप देख सकते हैं स की साउंड या एस जो है एज ए कॉन्सोनेंट बार बार क्या हो रहा है हमारे पास, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आती है जो टंग ट्विस्टर से रिलेटेड है, जो कि एलिट्रेशन से जो है बिल्कुल पाया जा सकता है लैंग्वेज के अंदर।
फिर बहुत ही, अब थोड़ा पोइट्री के अंदर भी इसको अप्लाई करके देखते हैं। बहुत ही फेमस है हमारे पास राइटर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, इनकी बहुत सारी कविताएं आपने बिल्कुल पढ़ी होगी, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, या दे टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, द रोड लेस टेकन, बड़ी पढ़िए जरूर रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, बड़े इंटरेस्टिंग से कवि रहे। तो उनकी एक कविता है एक्वेंटेड विद द नाइट, उसके अंदर देखिए किस तरह से एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न है कि एग्जाम में एक पोइट्री वाला जो सेक्शन है उसके अंदर बिल्कुल और बिल्कुल आपको पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच। I have looked down the saddest city lane, I have passed by the watchman on his beat and dropped my eyes unwilling to explain. I've stood still and stopped the sound of feet when far away an interrupted cry came over houses from another street. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैडेस्ट सिटी, तो आप देख सकते हैं सैडेस्ट सिटी जो है यहाँ पर, इसमें एस और सी दोनों अलग अलग कॉन्सोनेंट्स है लेकिन सेम कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहे हैं। सैड और सिटी, स की साउंड जो है कहीं की क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर हमें एलिट्रेशन का एग्जाम्पल मिलता है। जैसे आई पास्ड बाय द वॉचमैन ऑन हिज बीट, तो ब और ब की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। आई स्टॉप्ड स्टिल एंड स्टॉप्ड द साउंड ऑफ फीट, तो एस या स की साउंड बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल निकल के आता है किसका, एलिट्रेशन का। When far away an interrupted cry came over houses from another street, तो cry और कम क की साउंड जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सो यही जो है हमारे पास एलिट्रेशन से जो कॉन्सेप्ट्स हमारे एग्जाम के अंदर कहीं कहीं पूछे जाते हैं। तो दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जिनको दिमाग में रखे। पहला कि एलिट्रेशन होता क्या है, या एलिट्रेशन किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है साथियों। फिर कि इसके अंदर कहीं न कहीं हमारे पास टंग ट्विस्टर्स बनते हैं, या फिर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कौन से वाले, कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड कौन से वाले फिगर ऑफ स्पीच में रिपीट की जाती है। इस तरह के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हमारे पास बन सकते हैं, ये ध्यान रखें। अब सैमुअल टेलर जो है, इनकी बड़ी फेमस एग्जाम पोएम है राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू, तो आप देख सकते हैं एफ की साउंड क्या हो रही है, ये एफ, फ की साउंड रिपीट हो रही है, एफ ब्रीज ब, बी या ब की साउंड जो है रिपीट हो रही है। द फरो फॉलोड फ्री, फ फ फ। We were the first that ever burst into the silent sea, तो हमने बोला साइलेंट सी, तो स की साउंड या एस जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है एलिट्रेशन का। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको एक चीज दिमाग में क्लियर हो गई कि एलिट्रेशन जो है वो किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, या किसी वाक्य के अंदर अगर एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है तो उसको पहचानते हम कैसे हैं। जैसे माया की एक पोएम हम देखते हैं, आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, तो अप द आइल्स द मोन्स एंड द स्क्रीम्स मर्ज्ड विद द सिकनिंग स्मेल ऑफ वुलन ब्लैक क्लोथ्स worn in summer weather and green leaves wilting over yellow flowers। तो हमने बोला ये बड़ा लंबा चौड़ा सा है, लेकिन जब एग्जाम में जब आपके आता है तो आपको सिर्फ पूछा जाता है कि एलिट्रेशन किस में है, कौन कौन सी लाइंस में है। तो हमने बोला कि देखिए स्क्रीम्स मर्ज विथ सिकनिंग, तो स की साउंड रिपीट हो रही है। वुलन ब्लैक वॉर्न इन वेदर, तो व या डब्ल्यू ऐसे कॉन्सोनेंट, ये व की साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। ग्रीन लीव्स विल्टिंग ओवर येलो फ्लावर्स, तो विल्टिंग, तो ये आप देख सकते हैं कि व की साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज एलिट्रेशन। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। अब शेक्सपियर की बात करते हैं। शेक्सपियर जो है हमारे पास है, बहुत ही फेमस से राइटर रहे हैं। रोमियो एंड जूलियट बहुत ही फेमस सी हमारे पास कहीं की चीज़ रही है। तो उसका एक एक्सट्रैक्ट हम निकलते हैं। हमने बोला कि फ्रॉम फोर्थ द फैटल लॉयंस ऑफ दीज टू फोइस, तो आप देख सकते हैं फ्रॉम फोर्थ फैटल फोइस,
एफ की साउंड जो है या एफ जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास जो है लॉइंस जो है ल की साउंड आ रही है, लेकिन आगे देखेंगे अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ, तो एल 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 किस एल रिपीट हो रहा है, ल की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास निकल के आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस सा हमारे पास जगह से लिया गया है एलिट्रेशन का। सो ऑल इन ऑल हमारे पास जो है एलिट्रेशन जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है, इसके दिमाग में इससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को आप रखें जो अब आप पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी थी एलिट्रेशन की स्टार्टिंग में, अब बहुत ही आराम से आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए एलिट्रेशन जो है हमारे पास वो एक ही सेंटेंस के अंदर या एक पोइट्री हो चाहे प्रोज हो उसके अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है। दो लगातार वर्ड्स के अंदर कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा दूर भी हो सकती है चीज़ें एक ही वाक्य के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास निकल के आती है कि दो अलग अलग कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं लेकिन साउंड सेम हो सकती है। टंग ट्विस्टर जो है इनसे बनाए जाते हैं। तो ये हमारे पास कहीं की बात आती है एलिट्रेशन की, लेकिन जब बात आती है सेम तरह के शब्दों की साउंड की रिपीटेशन की, तो वहाँ पर एक और हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा आता है फिगर ऑफ स्पीच जो नेक्स्ट हमारे पास होगा, जिसको हम बोलें एसोनेंस। अब एसोनेंस के अंदर भी रिपीटेशन होता है। एसोनेंस अभी नेक्स्ट, जिस तरह से एलिट्रेशन है उसी तरह से एसोनेंस भी हमारे पास है। अब डिफरेंस क्या है कि वेयर एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, एसोनेंस इज रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स विद इन वर्ड्स। अब क्या होता है कि एलिट्रेशन के अंदर तो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती है और वो जनरली वर्ड्स की स्टार्टिंग में होती है, लेकिन एसोनेंस के अंदर क्या है, वाउल साउंड्स रिपीट होती है। ये पहला बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको समझना जरूरी है, जो एग्जाम के हिसाब से जरूरी भी है कि एलिट्रेशन और एसोनेंस दो अलग अलग हमारे पास क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर साउंड्स के रिपीटेशन को जो है प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन कॉन्सोनेंट की साउंड्स अगर होती है तो हमारे पास क्या है, एलिट्रेशन है। और वाउल की साउंड्स जो है ए ई आई ओ यू या ए ई आई ओ यू की साउंड्स जो है वो रिपीट होती है, वो हमारे पास किस में है, एसोनेंस में है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक हमने जो एलिट्रेशन में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर वर्ड्स की स्टार्टिंग में रिपीट हो रहे कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड्स, लेकिन हमारे पास जो एसोनेंस है जिसके अंदर वाउल साउंड्स रिपीट होती है वो वर्ड्स के अंदर भी हो सकती है। किस तरह से हम बात करेंगे बिल्कुल। एलिट्रेशन एंड एसोनेंस आर बोथ यूज्ड बाय पोएट्स टू क्रिएट रिदम क्रिएट करने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। द साउंड्स विद इन वर्ड्स मेक एसोनेंस मोर सटल देन एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन में तो क्या होता है कि देखिए साथियों, वर्ड्स की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटेशन होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है कि जो एसोनेंस है इनमें क्या होता है कि वर्ड्स की स्टार्टिंग में जरूरी नहीं, वर्ड्स के बीच के अंदर ना, चार वर्ड से या दो वर्ड से उनके बीच में कोई साउंड है, वर्ड्स की स्टार्टिंग में नहीं, वर्ड्स के बीच में कोई साउंड है जो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसलिए ये इसको और भी सूक्ष्म बनाते हैं, किसको, एसोनेंस को। किस तरह से हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज बिकॉज द sounds at the beginning of words are more prominent and noticeable. Here is an example. तो अब एग्जाम्पल्स की तरफ देखेंगे हम और नेक्स्ट हमारे पास बात आएगी एसोनेंस की। तो साथियों हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ड्स की स्टार्टिंग में अगर कोई साउंड रिपीट हो रही है तो उसको समझना बहुत आसान होता है, प्रोमिनेंट होती है, लेकिन वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो अब हम कहीं कहीं एक्सप्लोर करते हैं एसोनेंस को कि एसोनेंस इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वाउल साउंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स प्लेस इन टू और मोर वर्ड्स इन प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोज।
एक ही लाइन के अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स के अंदर जो है वाउल साउंड्स का क्या होता है, रिपीटेशन होता है हमारे पास एसोनेंस के अंदर। Assonance most often refers to the repetition of internal vowel sounds in the words that do not end in the same. Internal जो vowel sounds है उस पर जोर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है He fell asleep under the cherry tree. तो he fell asleep under the cherry tree, तो यहां पर हमारे पास ये कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो वर्ड्स जिनके अंदर एसोनेंस का यूज हुआ हो वो सेम ही आप कह सकते हैं कि उच्चारण के साथ या सेम ही साउंड के साथ खत्म हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हमने बोला चेरी ट्री, तो चे ट्री ई की साउंड क्या हो जा रही है हमारे पास, रिपीट हो रही है। फ्रेज दैट फीचर्स एसोनेंस विद इन द रिपीटेशन ऑफ द लॉन्ग ई, चेरी ट्री। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ई की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बहुत ही इंटरेस्टिंगली, लेकिन दोनों वर्ड सेम साउंड के साथ खत्म नहीं हो रहे। जैसे ये तो चेरी ट्री है ना, हमारे पास दोनों के अंदर सेम साउंड तो आ रही है लेकिन सेम साउंड के साथ खत्म होना जरूरी नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द वर्ड्स कंटेनिंग दिस वाल डू नॉट एंड इन परफेक्ट राइम्स, चेरी ट्री नो परफेक्ट राइम नहीं है लेकिन वॉल्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। दिस अलाउज राइटर्स the means of emphasizing important words in a phrase or line as well as creating a sense of rhythm, enhancing mood and offering a lyrical effect of words and sounds. तो कहीं कि वर्ड्स और साउंड्स के अंदर तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहां पर बताई गई है जो एग्जाम के हिसाब से भी जरूरी है, दिमाग में रखें कि रिदम क्रिएट करने के लिए एसोनेंस का यूज किया जाता है, मूड को एनहेंस करने के लिए किया जाता है, ऑफरिंग ए लिरिकल इफेक्ट, लिरिकल इफेक्ट के लिए जो है, लिरिकल इफेक्ट डालने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, एसोनेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। कॉमन एग्जांपल्स हमने बोला सन ऑफ ए गन, तो सन ऑफ ए गन, तो अ की साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। द कैट इज आउट ऑफ द बैग, कैट बैग, ए की साउंड रिपीट हो रही है। डम लक, तो अ की साउंड रिपीट हो रही है। आफ्टर वाइल क्रोकोडाइल, अ की साउंड। चिप्स एंड डिप, ई की साउंड रिपीट हो रही है। कॉक ऑफ द वॉक, कॉक ऑफ द वॉक, ओ की साउंड हमारे पास रिपीट हो रही है। गुड नाइट स्लीप टाइट, डोंट लेट द बेड बग बाइट, तो ना गुड नाइट ई की साउंड, स्लीप टाइट नो ई की साउंड। स्ट्रेंजर डेंजर, स्ट्रेंडेन है ना, आप समझ रहे हैं सेम की सेम साउंड है। विनर विनर चिकन डिनर, तो ई की साउंड रिपीट हो जा रही है। मोशन ऑफ द ओशन, ओ की साउंड रिपीट हो जा रही है। कीप योर आईज ऑन द प्राइज, आईज प्राइज, आप देख सकते हैं वॉल साउंड जो है रिपीट हो रही है। लीन मीन फाइटिंग मशीन, नो लीन ई, मीन ई, फाइटिंग मशीन ई की साउंड रिपीट हो रही है। वाइल्ड चाइल्ड, सर्फ एंड टर्फ, तो आप देख सकते हैं कि वाउल साउंड जो है रिपीट हो रही है। और अगर एलिट्रेशन वाले जो एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं उससे अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक सा फंडा समझ में आएगा कि यहां पर वर्ड्स की स्टार्टिंग में वाउल्स या वाउल साउंड्स नहीं है, वर्ड्स के अंदर है, और इसलिए इसको बहुत सूक्ष्म बनाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाता है। और कहीं न कहीं हमारे पास अगर प्रैक्टिस सही नहीं हो तो कंफ्यूज भी कर देता है अगर इंसान को पता नहीं हो। इसलिए ध्यान रखें बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस कि एलिट्रेशन के अंदर वर्ड्स की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट करके उनको प्रोमिनेंट बनाया जाता है, लेकिन एसोनेंस के अंदर वर्ड्स के बीच में वाउल साउंड्स अलग अलग जगह रिपीट होती है जो उसको सूक्ष्म बनाती है। An example of alliteration would be title of a poem by Silverstein. देखिए ध्यान दीजिएगा। सारा, सिंथिया, सिल्विया, स्टाउट would not take the garbage out.
सारा, सिंथिया, सिल्विया, स्टाउट। स स स स स। अब या सारा और सिंथिया, ये एस से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, अलग अलग कॉन्सोनेंट से, लेकिन साथियों कॉन्सोनेंट साउंड क्या है हमारे पास, सेम है। Excuse me. The first four words of this title repeat the sound of consonant S. Even the word Cynthia begins with a different consonant. यही बात कर रहे हैं हम, ये C से शुरू हो रहा है लेकिन साउंड स की आ रही है। Like assonance, alliteration is repetition of sound for literary effect. Alliteration जो है वो भी क्या है, हमारे पास रिपीटेशन है, लेकिन एसोनेंस जो है वो रिपीटेड वॉवल साउंड्स की ही बात करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है हमारे पास। तो देखिए इसके बाद में वही हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आती है कि कुछ राइटर्स जो है, या फिर अगर हम एज ए स्टूडेंट भी जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो एसोनेंस जो है वो रिदम का प्रयोग करता है, यूज ऑफ रिदम है, मूड को एनहेंस करता है और लिरिकल इफेक्ट डालता है। ये चीजें जिनके बारे में मैंने बात की थी, बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है हमारे पास। अब लिटरेचर के अंदर इसका यूज देखते हैं। पहला एग्जांपल है W.H. Auden हमारे पास है, लुक स्ट्रेंजर करके उनकी एक राइटिंग है। हियर एट द स्मॉल फील्ड्स एंडिंग पॉज वेयर द chalk walls falls to the foam and its tall ledges oppose the pluck. Chalk wall falls. तो यहाँ पे एलिट्रेशन और एसोनेंस के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ रहा है कि वर्ड्स के बीच में जो है वो किसका प्रयोग किया जा रहा है, वाउल साउंड्स का, सेम वाउल साउंड्स जो रिपीट हो रही है हमारे पास। तो वही हमारे पास है कि स्मॉल पॉज नो। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट बनाता है, इसको और सूक्ष्म बनाता है हमारे पास। चलिए एक और देखते हैं। दो वाई शुड आई वाइन, whine that the crime was other than mine. Crime, wine, mine, सेम साउंड रिपीट हो रही है और ये साउंड किसकी है, वाउल साउंड है। वर्ड्स की स्टार्टिंग में है, नहीं है, बीच में है। Since Anish, how you are dead. So anyways, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं न कहीं एसोनेंस का प्रयोग जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। सेंटेंस के वर्ड्स के अंदर जो है वाउल्स की साउंड बीच में जो है कहीं कहीं रिपीट होती है हमारे पास। जैसे एक और हम देखते हैं, बट इज देयर फॉर द नाइट अ रेस्टिंग प्लेस, अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगिन, मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस, यू कैनॉट मिस दैट इन। तो यू कैनॉट मिस दैट इन, तो आप देख सकते हैं ई की साउंड क्या हो जा रही है हमारे पास, रिपीट हो जा रही है। तो इसी तरह से जो है हमारे पास वाउल की साउंड जो है वो वर्ड्स के बीच में रिपीट होती है। ये एसोनेंस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमारे पास निकल के आता है, जिसको हम देखते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स देखे जो हमारे लिए समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में हमने सिर्फ दो एलिट्रेशन और एसोनेंस, इन दोनों को ही देखा, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे के अंदर सिमिलैरिटी भी है और बहुत ज़्यादा डिससिमिलैरिटी भी है। और इस पहलू को भी समझते हुए बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो बेसिक डिफरेंस है इनको दिमाग में रखें। या फिर किसी वाक्य या पोइट्री के सेंटेंसेस में अगर आपको पूछा गया है कि एलिट्रेशन कहाँ है या एसोनेंस कहाँ है, तो आप बहुत ही आराम से पता कर सकते हैं। इस जस्ट दैट कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। बहुत सारी पोएम्स को उठाइए और उन पे देखिए कि इस तरह की चीज़ें जिसमें वाउल साउंड्स रिपीट हो रही है, शब्दों के बीच में आ रही है वो, या कॉन्सोनेंट साउंड्स या कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एलिट्रेशन या एसोनेंस की सुगंध आती रहती है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और फिगर ऑफ स्पीच के साथ, जिसमें सिमिली या मेटाफर दोनों हमारे पास जो है बड़े इंटरेस्टिंग से, उनके अंदर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ है। या फिर आगे हमारे पास पर्सोनिफिकेशन की भी बात करेंगे हम। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।